नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। जिला कारागार मथुरा अब केवल सजा का स्थान नहीं रहा, बल्कि बंदी सुधार गृह की अवधारणा को साकार कर रहा है। और ये समय समय पर यहाँ पर बंदियों को रोजगार और प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, ताकि सजा पूरी करने के बाद से वो आत्मनिर्भर बन सके और समाज में सम्मानजनक जीवन जीते हुए दूसरों को भी रोजगार दे सके। और इसी पहल के तहत आगामी होली पर कारागार प्रशासन द्वारा एक सराहनीय प्रयास किया गया है। बंदियों द्वारा प्राकृतिक सब्जियों और फलों से बिना किसी केमिकल के हर्बल गुलाल तैयार किया जा रहा है। चुकंदर, गाजर, पालक, हल्दी आदि के उपयोग से हरा, पीला और गुलाबी रंग का गुलाल बनाया जा रहा है, जो पूरी तरह से प्राकृतिक और त्वचा के लिए सुरक्षित है। ऐसे में इन हर्बल गुलाल की बिक्री के लिए जिला कारागार के पास की ही लोगों से मुलाकात करके स्टॉल भी लगाए जा रहे हैं। और साथ ही 22 फरवरी को यहाँ पर पूरी तरह से इसका आयोजन भी होना था। और ऐसे में जो अब बंदियां हैं वो पूरी तरह से होली को लेकर यहाँ पर हर्बल गुलाल बनाते हुए नजर आ रहे हैं। होली का पर्व जिला कारागार मथुरा के लिए एक विशेष पर्व है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म जो है कारागार में हुआ था। और आगामी पर्व को देखते हुए जिला कारागार मथुरा के बंदियों को गुलाल बनाने का प्रशिक्षण इस बार प्रदान किया गया है, जिसमें करीब 25 बंदियों को गुलाल बनाने का प्रशिक्षण दिया गया है। और इस बार लास्ट ईयर की तरह ही बंदियों को हर्बल गुलाल जो है बंदियों द्वारा तैयार किया जा रहा है, जिसमें सब्जियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे कि हरे रंग के गुलाल में पालक का और लाल रंग के गुलाल में चुकंदर और गाजर का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो कई बार ऐसा देखा जाता है कि स्किन गुलाल के जो दुष्प्रभाव स्किन पर देखने को मिलते हैं, तो हर्बल गुलाल जो है तो उससे वो समस्याएं जो है उससे दूर हो जाती हैं। और इसके लिए एक गुलाल की बिक्री स्टॉल जो है वो हमारे मुलाकात घर के पास लगाया गया है। और हम उम्मीद करते हैं कि आम जनता द्वारा ये बंदियों द्वारा एक नई पहल जो है पसंद की जाएगी और गुलाल को खरीदकर उनका उत्साहवर्धन किया जाएगा। होली का पर्व। बड़ी जानकारी जो है वो अमेठी से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर शराब की दुकानों के ताले तोड़कर चोरों ने हजारों रुपए के नकदी और शराब की बोतलें उड़ा ली है। चोरों ने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे और डीवीआर भी उखाड़कर साथ में ले गए हैं और साथ ही सबूत तक को नहीं छोड़ा है। सुबह दुकान खोलने पहुंचे सेल्समैन को इस घटना की जानकारी हुई, जिसके बाद से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पूरी तरह से कार्रवाई शुरू कर दिया और इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं से लोग सहमे हुए हैं और पिछले दिनों भी कोतवाली क्षेत्र में कई चोरियां हो चुकी हैं। पुलिस के दावों पर अब कई तरह के लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और ऐसे में ये बड़ी जानकारी जो है निकलकर सामने आई है। फिलहाल पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। दुकान बंद हुई, 10 बजे के बाद फिर मैं घर चला गया और देसी पे अंग्रेजी पे दोनों पे सीसीटीवी कैमरा, दारू जो रोकड़ा था वो सब पूरा लेके चले गए। लमसम 12 ठिकाई हुई, अभी तो पूरा स्टॉक मिला नहीं है। पूरा स्टॉक सर मिला नहीं, रोक दिए तो हम मिलाए नहीं स्टॉक। अच्छा, सुबह 10 बजे हमको 10 मिनट पे मिली। जब तो आपने इसकी सूचना पुलिस को दी फिर? जी। अच्छा, अब सर अब सब हैं लोकल के। अच्छा जी, यहाँ सब लोकल के हैं सर। एक संदीपन करके आया, वो बोल रहा है कि हमको 10,000 रुपये। कितने बजे? वही लगभग 9:30 बजे। 9:30 बजे क्या बात हुई फिर? बोला हमको 10,000 रुपये दो खर्चा। मैं बोला काहे के लिए तुमको खर्चा दूंगा, तो गाली बिली देने लगा। तो कहा सुनी हो गई, तो बोला अभी जा रहा हूँ, पिस्टल लेके आ रहा हूँ। फिर पिस्टल लेके आया, फिर हम इधर ही बैठे थे। उसके बाद वो निकाला, तान दिया ऐसे पिस्टल। उसके बाद हवाई फायर करते हुए गाली देते हुए चला गया। यहाँ पे एक फायर किया, फिर तो वहीं संभल में होली पर्व के मद्देनजर खाद्य और पेय पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। जिला अधिकारी के निर्देश में खाद्य सुरक्षा विभाग की वर्तमान जो टीम है वो लगातार छापेमारी कर रही है और इसी क्रम में मंगलवार को जो छापेमारी भी की गई है और रसगुल्ले निर्माण इकाई ग्राम
मंगनपुर में ये बड़ी छापेमारी की गई है और औचक निरीक्षण भी किया गया है। रसगुल्ले के दौरान सफेद रसगुल्ले का भंडारण भी बरामद किया गया है। ऐसे में खाद्य पदार्थ खुले जगहों पर और मानकों के विपरीत तरीके से रखा गया था, जिससे जन स्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न हो सकता है। और ऐसे में मौके पर विभागीय टीम ने कड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 225 किलोग्राम सफेद रसगुल्लों को नष्ट कर दिया है। संभल शहर और संदिग्ध अवस्था में वनस्पति तेल के 127 टीन को भी जब्त किया गया है और ये बड़ी छापेमारी देखने को मिली है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जांच रिपोर्ट मिलने के बाद ही खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आगे की कार्रवाई जो है अब वो चल रही है। जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम द्वारा आगामी होली पर्व के दृष्टिगत विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज प्राप्त सूचना के आधार पर ग्राम मंगनपुर और मोहम्मदपुर मालनी में मौके पर लगभग 2.25 क्विंटल रसगुल्ले भंडारित पाए गए थे, सफ़ेद रसगुल्ले, जिनके जहां पर 3 नमूने संग्रहित कर जांच हेतु प्रयोगशाला में प्रेषित किए गए हैं एवं जो प्रथम दृष्टया वो दूषित प्रतीत हो रहे थे, जिस क्रम में उनको विनष्ट भी करा दिया गया है। साथ ही यहाँ पर संभल में मोहल्ला ठेर में एक राजीव ट्रेडिंग कंपनी है, इनका भी निरीक्षण किया गया है। मौके पर कुछ संदिग्ध खाद्य पदार्थ मिले हैं, जिसमें हमने 127 टीन है जो वनस्पति के, वो नियमानुसार जब्त किए हैं एवं 3 नमूने संग्रहित कर जाँच हेतु प्रयोगशाला में प्रेषित किए गए हैं। और एज अ प्रिवेंटिव केस हमने, ताकि इसमें कुछ हमें संदिग्ध प्रतीत हो रहा है, इसीलिए इनका जो खाद्य पंजीकरण है इसको निलंबित भी किया जा रहा है और इनको कारोबार अग्रिम आदेशों तक बंद करने के लिए। और ऐसे में इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संभल से हमारे संवाददाता रामपाल जी जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि आगामी त्योहारों को देखते हुए बड़ी छापेमारी की गई है, क्या कुछ अपडेट है रामपाल जी? संबंध में लगातार जो है प्रशासन जो है खाद्य विभाग की जो टीम है लगातार छापेमारी की जा रही है और ये कार्रवाई है तेजी से देखी जा रही है। लगातार जो मिलावटखोर है उनके प्रति जो है खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी हैं वो सतर्क होते हुए नजर आए हैं जिलाधिकारी के निर्देशन में। तो वहीं जो है संभल के कई क्षेत्रों में जाकर जो कल जो है छापेमारी की है और लगातार ये छापेमारी जारी है। तो इसमें 225 किलो जो है रसगुल्ले यहाँ पर जो है उन्होंने जो है नष्ट कराए हैं, जो गलत गतिविधि की गई। वहीं 3 के डिब्बे जो है वो भी बरामद हुए हैं रिफाइंड के जो है। तो ये जो है जो कार्रवाई जो है लगातार इनकी जो देखी जा रही है यहाँ पर मानक को दरकिनार करके यहाँ पर जो है अगर तरीके से रसगुल्ले जो है गलत तरीके से मिलावटखोर जो है रसगुल्ले बनाते हुए दिख गया है। तो यहाँ पर जो है प्रशासन लगातार सख्त हुआ अनिता देखा जा रहा है। तो और जो लगातार इनकी जो कार्रवाई देखी जा रही है। जी बिल्कुल। ऐसे में क्या इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई है या फिर प्रशासन की तरफ से कोई अधिकारित बयान निकलकर सामने आए हैं? देखिए अनीता, यहाँ पर गिरफ्तारी का कोई ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है। हालांकि जो है प्रशासन जो है जो रसगुल्ले हैं या फिर जो गलत चीजें हैं उनको नष्ट कराने का काम करता है। उसके उपरांत जो है जो सैंपल लेकर के लैब के लिए भेजे गए हैं जांच के लिए। अब किस तरीके से जो सैंपल में जो रिपोर्ट आएगी उसके अनुरूप जो है कार्रवाई की जाएगी। उसके उपरांत इन पर जुर्माने लगाने की जो है कार्रवाई की जाएगी। तो क्या आगामी त्योहारों को लेकर प्रशासन की तरफ से कोई एडवाइजरी जारी की गई है? देखिए प्रशासन जो है त्योहारों के मद्देनजर ऐसी गतिविधियों पर ऐसे जो मिलावटखोर है उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई करता हुआ देखा जा रहा है और जो है लगातार इनकी जो छापेमारी लगातार जारी है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। वहीं अंबेडकर नगर से खबर है, जहां पर अस्पताल के सामने बनाई जा रही सड़क को लेकर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। बता दें कि सीएससी होते हुए रामगढ़ लिंक रोड तक चल रहे निर्माण कार्य का एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर स्थानीय लोग जो हैं वो सवाल उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये सड़क निर्माण कार्य जो है पीडब्ल्यूडी ठेकेदार द्वारा कराया जा रहा है। वायरल वीडियो में सड़क की सामग्री की गुणवत्ता जो है बेहद ही गंभीर बताई जा रही है। कार्यप्रणाली को लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि निर्माण मानकों की अनदेखी की जा रही है, जिससे सड़क की उम्र पर असर पड़ रहा है। स्थानीय नागरिकों ने आशंका जताई है कि यदि समय रहते जांच नहीं कराई गई तो बारिश के मौसम में सड़कें जो हैं वो उखड़ सकती हैं और अस्पताल और सीएससी आने जाने वाले मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं लखनऊ के सिटी स्टेशन से मेडिकल कॉलेज जाने वाली सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। शिक्षा भवन के पास ही ये सड़क का बुरा हाल है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे और पानी भरे होने से लोगों को भी खतरा हो रहा है। डरे सहमे लोग सड़क पार करने को मजबूर हैं और इस सड़क से 24 घंटे हजारों वाहन जो हैं वो निकलते हैं।
3 बड़े अस्पताल हैं और कई स्कूलों को जोड़ने वाली ये सड़क जो है पूरी तरह से खराब हो गई है। ऐसे में जो जिम्मेदार हैं वो पूरी तरह से मौन है और इस सड़क से निकलने वालों का भी जान को खतरा बना हुआ है। छोटे छतों पर जल भराव तो 100 मीटर की दूरी पर ही सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं। कई महीनों से इस सड़क की हाल जो है ऐसे ही खस्ता हुए पड़े हैं और कई हादसों के भी आशंका जताई जा रही है। फिलहाल कोई बड़ा हादसा हो इससे पहले जिम्मेदारों को यहाँ पर ये सड़क जो है उसको ठीक करना चाहिए। और ऐसे में लखनऊ से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में होली के बाद बड़े बदलाव होने वाले हैं। 28 फरवरी 3 डीजी रैंक के अफसर जो हैं वो सेवानिवृत्त हो रहे हैं और 3 एडीजी को डीजी पद पर पदोन्नत किया जाएगा। डीजी से लेकर एसपी रैंक के अफसरों के तबादले होंगे। डीजी मानवाधिकार संदीप को सेवानिवृत्त किया जाएगा और ऐसे में डीजी होमगार्ड MK को भी सेवानिवृत्त किया जाएगा। इसके साथ ही बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। पुलिस विभाग में होली के बाद बड़े बदलाव होने के आसार हैं। 3 डीजी रैंक के अफसर सेवानिवृत्त होंगे। ऐसे में डीजी यूपी 112 और EOW नीरा रावत भी जो हैं वो सेवानिवृत्त होंगी और ये केंद्र के लिए बड़ी उलटफेर मानी जा रही है। तो वहीं लखनऊ में तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से देखने को मिला है। बता दें कि तेज रफ्तार पिकअप जो है वो रेलिंग से जा टकराई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार चालक शराब के नशे में धुत बताया जा रहा है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर ही अफरा तफरी मच गई। हालांकि समय रहते बड़ा हादसा टल गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तुरंत ही वाहन को हटाया और ऐसे में यातायात जो रहा वो कई घंटों तक बाधित रहा। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं चाइनीज मांझे को लेकर लगातार बिक्री के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे में अभियान की अवधि जो है वो 1 हफ्ते और भी बढ़ा दी गई है। 117 गोदामों को और 11,899 दुकानों में चेकिंग अभियान चलाया गया है, जहां पर भारी मात्रा में शीशे और पतंग की डोरियां बरामद हुई है। 14 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं और 13 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। प्रतिबाधित मांझा मानव जीवन विशेष करके 2 पहिया वाहन चालकों और बच्चों और पक्षियों के लिए अत्यंत घातक सिद्ध होता है। इसके लिए निर्माण, भंडारण और बिक्री और साथ ही दंडनीय अपराध भी माना जाता है। प्रतिबाधित मांझे की सूचना तत्काल ही पुलिस को देने के लिए कहा गया है। तो वहीं यूपी के अमरोहा से बेहद ही दुखद मामला जो है वो सामने आया है, जहां पर फांसी के फंदे पर लटका मिला है एक स्वास्थ्य कर्मी का शव। बता दें कि CSC में वो तैनात था स्वास्थ्य कर्मी, जिसका नाम अंकुर कुमार बताया जा रहा है। अंकुर की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। 2018 में जोया CSC में संविदा कर्मी के तौर पर ये भर्ती हुए थे और साथ ही मानसिक तनाव के चलते आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची हुई है और जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं सहारनपुर क्षेत्र में करीब रात के 2 बजे का मामला सामने आया है, जहां पर पशु व्यापारी से बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित परवेज उर्फ सोनू पुत्र अब्दुल को निवासी जो बताया जा रहा है वो बाजार का है और ऐसे में बताया जा रहा है कि जैसे ही उसने पिकअप राजापुर से निकलकर शमशान घाट के पास से तीखे मोड़ पर पहुंचा, सड़क के बीचों बीच एक बाइक गिरी हुई देखी, जिसके बाद से बाइक को देख जैसे ही चालक ने गाड़ी रोकी तो पीछे से 4-5 अज्ञात बदमाश पहुंच गए। बदमाशों ने मारपीट करते हुए जबरन पशु खरीदने के लिए जेब में रखे 5,08,000 रुपए छीन लिए और घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना पीड़ित ने तुरंत ही पुलिस को दी। पुलिस और स्थानीय थाना मौके पर पहुंचे और जाँच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस पिकअप गाड़ी और चालक को थाने ले गई और पूछताछ जारी है। पुलिस का कहना है कि घटना का जल्दी बड़ा खुलासा किया जाएगा। मेरा नाम आमिर मलिक है जी। आमिर मलिक, अच्छा। तो ये जिनके साथ ये मामला हुआ है, ये क्या लगता है आपके? ये मेरे चाचा जी है। अच्छा, आपको घटना के बारे में कब पता लगा? हमें पता लगा कि जब घटना हो गई तो ड्राइवर जो था जहांगीर, वो हमारे घर आया भाग के। अच्छा। उसने बताया कि ऐसे ऐसे होगा। फिर हम गाड़ी से यहाँ आए, जब तक चोर जा चुके थे। फिर हमने थाना पुलिस को 112 नंबर पर कॉल की, थाना पुलिस को इन्फॉर्म किया और वे सब मौके पर पहुँच गए थे 15 मिनट के बाद। क्या आश्वासन दिया है पुलिस ने? पुलिस ने अभी तो कोई आश्वासन नहीं दिया। अभी देखते हैं क्या होता है। अभी तो कह रहे हैं हम इंक्वायरी कर रहे हैं। अच्छा, किसी पर शक है आपको? शक का तो अभी कह नहीं सकते कुछ। अच्छा,
जब होगा तो देखेंगे। वहीं बलिया में एक बारात इन दिनों काफी चर्चाओं का विषय बनी हुई है। बता दें कि बारात में बारातियों और शराबियों के बीच द्वार पूजा के दौरान जमकर मारपीट हो गई, जिसमें 2 लोग घायल हो गए हैं। दोनों घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर डॉक्टरों ने घायल को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। डॉक्टरों ने घायल युवक मोहन राजभर को मृत घोषित भी कर दिया है। वहीं मृतक के परिजनों को तहरीर पर 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर फिलहाल पूछताछ कर रही है। और एक शादी में गया था अपने भैया को 7 बार मैरिज हॉल के पास, सब कुछ हो गया था। तिलक जयमाल हो गया था। वहाँ पे हम लोग जा रहे थे बारात समियाना की तरफ, नाश्ता पानी कर खा होकर वहीं पे बीच में घेर कर लोग मारने लगे। क्या हुआ है उसमें? वो भी पूछे भी नहीं। हम लोग जा रहे थे, तुरंत गाड़ी से उतरे और मारने लगे। जी आपका? हमारा श्री केवल राजभर नाम। कहाँ का? अच्छा, क्या मामला हुआ था? अब देखिए मामला ये लड़का हमको उसको मारा है, तो हम आए हैं FIR करने के लिए। दिनांक 24 फरवरी 2026 को थाना साहतवार के अंतर्गत राम सुरेश की बेटी की शादी थी, जो ग्राम बलेउर पड़ता है। इसमें बड़सारी जागीर से, जो थाना मनियर के अंतर्गत, एक बारात आई थी। रात में द्वारचार के समय में कुछ लड़कों में लड़ाई हो गई, जिसमें थाना सम्मिलित है। उसमें 3 लोगों को हिरासत में लेके पूछताछ की जा रही है। और तो वहीं यूपी के अलीगढ़ से बड़ा मामला सामने आया है, जहां पर एक बारात के दौरान जातिगत गाना बजाने को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि दलित समाज की बारात पर कुछ दबंगों ने पथराव कर दिया और लाठी डंडों से हमला कर दिया, और इस दौरान डीजे सहित कई गाड़ियों पे तोड़फोड़ की गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि छोरा जाट का लेके गाना था। गाना बजने के बाद से गांव में पहले से ही तनातनी चल रही थी। लड़की पक्ष की ओर से झगड़े की आशंका जताई जा रही है। बारात आने से पहले ही थाने में लिखी तहरीर भी दी गई थी, और इसके बावजूद भी बारात जो है वो चढ़त के दौरान विवाद में बढ़ गया, और इसके बाद से स्थानीय पुलिस की कथित निष्क्रियता को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। हालांकि घटना की सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस फोर्स जो है वो मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आज दिनांक 24 फरवरी को थाना जमा में देर शाम ग्राम सुनैना से एक सूचना प्राप्त हुई कि एक बारात में एक गाने को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है। सूचना प्राप्त होते ही स्थानीय पुलिस द्वारा जो है सूचना को अटेंड किया गया और मौके पर शांति स्थापित की गई और स्थिति को नियंत्रण में लिया गया। वर्तमान में किसी भी व्यक्ति को कोई चोट या हानि पहुंचने की बात प्रकाश में नहीं आई है। बारात को अपने गंतव्य तक सकुशल पहुंचा दिया गया है। मौके पर शांति है। जब प्रकरण की जाँच की गई तो प्रथम दृष्टया यह बात सामने आई कि जो एक व्यक्ति द्वारा बारात में ही एक व्यक्ति द्वारा मोबाइल से डीजे पर जातिगत उत्तेजना उजागर करने के उद्देश्य से एक गाना बजा दिया गया था, और इसीलिए जो स्थानीय लोग जो वहां पर मौजूद थे उनका इस बात का विरोध किया गया। परंतु वहां पर जैसे ही यह सूचना प्राप्त हुई, वहां पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, सभी को समझा बुझाकर बारात को अपने गंतव्य तक सकुशल पहुंचा दिया गया। इस प्रकरण में यह अवगत कराना है कि जिसने भी इस प्रकार के शांति व्यवस्था भंग करने के उद्देश्य से या सौहार्द बिगाड़ने के उद्देश्य से ये जो कृत्य किया गया है उसको चिन्हित किया जाएगा और उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। मौके पर तो वहीं नगर निगम बरेली परिषद में व्यापारियों ने किराया वृद्धि को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि दुकानों के बढ़ते हुए किराए को कम कराने की मांग को लेकर व्यापारी जो है वो एकजुट हुए और जमकर नारेबाजी की, और इस धरने का नेतृत्व पार्षद जो है राजेश अग्रवाल ने किया। बड़ी संख्या में व्यापारी धरने पर बैठे और प्रशासन से बात करने की मांग की, और इस दौरान हमारे संवाददाता विनोद जोशी ने उनसे खास बातचीत की। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। देखिए, आज नगर निगम सुबह से बहुत ज्यादा व्यापारियों के साथ यहाँ के पार्षद जी हैं धरने पे बैठ गए थे। क्यों धरने में बैठे थे, क्या कारण था, और अधिकारियों से बात हुई, किन से इनसे बात हुई, यार जानते ही नहीं थे। भाई साहब, क्या रहा आज आप सुबह धरने में बैठे? देखिए, नगर निगम ने गैर कानूनी तरीके से इन दुकानदारों की दुकानें सील कर दी। किन दुकानदारों की? जो नगर निगम के किराएदार हैं, नगर निगम से अलॉटेड दुकानें हैं, उन किराएदार दुकानदारों की। हम लोग 8 महीने से इनका संघर्ष कर रहे हैं। इन लोगों के किराए यूपी में अकेले बरेली नगर निगम में 1000 का किराया 20,000 रुपये कर दिया है,
और उस पर GST लागू कर दिया, उस पर हाउस टैक्स लागू कर दिया है, जो इन लोगों की देने की स्थिति नहीं है, ना कोई ऐसा नियम है। ये 12.5% हर 5 साल में बढ़ोतरी नगर निगम की करते आ रहे हैं। 2 रुपए का किराएदार आज 1000 या 1200 का है, लेकिन इसके बावजूद नगर निगम वाले इनको परेशान करते हैं, इनके यहाँ जाते हैं। और माननीय महापौर जी ने नगर निगम सदन में एक कमेटी बनाई थी इनके किराए कम करने की, उस कमेटी की बैठक भी हुई, उसकी रिपोर्ट अभी सदन तक नहीं पहुंची है। सदन में बैठक नहीं हुई है, अगर सदन में बैठक होगी तो इनके किराए कम करने पे मोहर लगाई जाएगी, लेकिन इसके बावजूद इन लोगों को हड़काया जाता है, इनकी दुकानें सील की जाती हैं जो गैर कानूनी है। इसीलिए आज हम धरने पे बैठे हैं कि हम लोगों ने तय कर दिया था, माननीय महापौर ने आदेश दिया था डॉक्टर उमेश गौतम जी ने कि 4 गुना किराया इन लोगों का जमा कर लिया जाए, एक टेम्परेरी रिलीफ दे दिया जाए, जो बोर्ड तय करेगा उसके बाद हम लेंगे। लेकिन उस पर भी ये लोग अमल नहीं करते हैं, धमकियां देते हैं 4 गुना नहीं पूरा जमा करो। तो आपकी आज नगर आयुक्त जी से बात हुई? नहीं, नगर आयुक्त जी छुट्टी पे हैं, हमें जानकारी नहीं थी। हम लेकिन तब भी आए हैं और महापौर जी ने अभी मेरे से फोन पे वार्ता की है और कहा है कि मेरी बात हो गई है 4 गुने के लिए, और अभी हम लोगों ने अपने दुकानदार भाइयों को 4 गुना किराया जमा कराने भेजा है। देखना चाहते हैं कोई दिक्कत तो नहीं है, और अगर कोई दिक्कत होती है और दुकान इनकी सील है तो हम इनकी FIR भी कराने जाएंगे। कोई नियम अधिनियम नहीं है कि किसी भी जनता के आप घर को या दुकान को सील करो। देखिए, मैं लंबे समय से देख रहा हूँ कि आप आते हैं, लेकिन बाकी और पार्षद और भी तो हैं, मेरे ख्याल से 80 वार्ड हैं, और सिर्फ आप ही की वार्ड की दुकान है कि पूरे शहर की, और सब पार्षद लोग कहाँ हैं? जोशी जी भाई, ये पूरे शहर का मसला है। इसमें अधिकतर जो निवासी हैं वो शहर विधानसभा के हैं, दुकानें भी सभी विधानसभाओं की हैं, दोनों विधानसभाओं की। ऐसा कुछ नहीं है, 80 वार्डों की दुकानें हैं, CB-गंज तक के दुकानदार हैं, और किले के भी हैं, कुतुब खाने के भी हैं, सब जगह के हैं, पुराने शहर के भी हैं, सभी जगह के हैं, जंक्शन रोड के हैं, सभी वार्डों के में दुकानें हैं। तो अब जो किराया जो है, माननीय मेयर उमेश गौतम जी ने बताया है कि 4 गुना होगा, तो आपने 4 गुना के लिए भेज दिए। अगर वो नहीं करते हैं तो आप इस पे FIR के लिए जाएंगे। हाँ। देखिए, बड़ा मुद्दा है कि बताया जा रहा है व्यापारियों के माध्यम से कि 2 रुपए के 20 रुपए लिए जा रहे हैं और इनकी दुकानें सील की जा रही हैं। बात उच्च स्तर पे चली गई है। अगर इनकी दुकानें नहीं खोली गई तो जो कर्मचारी हैं सरकारी, उनके खिलाफ मुकदमे की तैयारी कर रहे हैं। मैं बरेली से विनोद जोशी, डेली 24 भारत के लिए धन्यवाद। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।